सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं उसके हर एक उपकार के लिए जो उसने मेरे लिए और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो किए हैं। इतना महान और अद्भुत प्यार करने वाला, अधिक करुणामय परमेश्वर, दया करने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर, खुदावंद खुदा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपने हृदय की गहराइयों के साथ में। और सदी प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं आज फिर से प्रभु आप लोगों के बीच में अपने सुंदर बातों को लेकर, सुंदर वचनों को लेकर आया है। और मैं चाहता हूँ कि हम वचन में जाएं, उससे पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद खुदा, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं प्रभु। आज का कलाम, आज का जो संदेश है, और जो भी हमें आप सिखाना चाहते हैं अपने पवित्र ग्रंथ से, प्रभु आप हमें सिखाइए और हम सब उसको सीखने पाएँ और उसी के अनुसार चलने पाएँ। प्रभु आज का संदेश हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाए और हम सब अपने जीवन में उन संदेशों के अनुसार ही लागू करने पाए और चलने पाए। प्रभु मदद करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा प्रभु है, हम सब जानते हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जो उसके चुने हुए, वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है। और उसकी भलाइयों के लिए अगर हमारे जीवन में इतनी भलाई वो करता है ना, और इसलिए हम उसको भला कहते हैं, है ना। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है और हमें प्रार्थनाओं के बदले में उत्तर देता है। जो भी हम प्रभु से मांगते हैं प्रभु देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रार्थना तो की जा रही है, प्रार्थनाएं तो की जा रही हैं, लेकिन उसके जवाब में जो है रिटर्न क्या है, प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है ना, उत्तर नहीं मिलता है प्रभु से। तो क्या कौन सी वो वजह हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, या क्यों हमें उत्तर नहीं मिल रहा है ना, या क्यों हमें उत्तर नहीं मिलता है या फिर मिला नहीं है, हम सब आज देखेंगे पवित्र वचनों से। हम लोग आज का वचन सीखेंगे भजनकार की पुस्तक, है ना, भजन संहिता उसका 99, भजन संहिता और 99 और उसका 6 और 7 वचन को हम लोग देखेंगे। 6 और 7 को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 6 और 7 वचन को आज हम लोग देखेंगे और देखते हैं प्रभु अपने कलाम में, अपने वचन में आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे। उसके याजकों में मूसा और हारून, उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वे उनकी सुन लेता था। क्या है? जो याजक, याजक जो शब्द है, पुराने समय में जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग होते थे, है ना, उनके जीवन से आज हमको सीखते हैं। लिखा है मूसा और हारून और शमूएल, जो ये प्रार्थना करने वाले थे, जो ये निरंतर प्रार्थना करने वाले थे और निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले थे, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले व्यक्ति थे। लिखा है जब वो यहोवा को पुकारते थे, यानी परमेश्वर को पुकारते थे, यीशु मसीह को पुकारते थे, तब क्या करते थे उस समय में यीशु मसीह उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेते थे।
उनकी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह सुन लेते थे। वो याजक थे, वो प्रार्थना करने वाले थे और उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी जब वो यहोवा को पुकारते थे। क्यों इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी? वचन में लिखा है, 7 वचन को देखेंगे हम। वे बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। क्या है? उनकी प्रार्थनाओं, जो उनकी प्रार्थनाएं थी, और जब वो प्रार्थना करते थे और जब वो परमेश्वर को पुकारते थे, तब क्या है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना की तरफ अपने कान लगाते थे और जब वो पुकारते थे तो वो उत्तर भी देता था, तो वो सुन भी लेता था। हालेलुया। लेकिन उसकी एक वजह थी। प्रभु का वचन कहता है कि वे उसकी दी हुई चितौनियों को, उसकी दी हुई विधियों को वो मानते थे और उनके ऊपर चलते थे। प्रियो, क्या है? विधियों के ऊपर चलना। प्रभु की चितौनियों को क्या है, अनसुनी नहीं करते थे, वो उनको मानते थे। और आज की मसीहत में हो रहा है प्रियो, आज बहुत एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। बदलाव नंबर 1, निरंतर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु का भक्त कहते हैं, प्रभु का संत कहते हैं, निरंतर वो पुकारते रहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ऐसे पुकारते पुकारते उसको कई साल लग जाते हैं और उसके जवाब में उसको उत्तर नहीं मिलता। नंबर 2, भक्ति का रूप तो रख लिया है, भक्ति का रूप तो ले लिया है, भक्ति का पेड़ तो बन गया है, लेकिन भक्ति वाले फल नहीं लगे उसमें। नंबर 3, लोग सोचते हैं कि उनको लोग ज़्यादा लाइक करें, वो ऐसा काम करते हैं कि उनको लोग ज़्यादा पसंद करें, उनकी ज़्यादा लोग तारीफ करें। खुद को ऊपर बढ़ाने के लिए, खुद को पब्लिसिटी में लाने के लिए, अच्छी आवाज़ निकालना, अच्छा बजाना, अच्छे से लोगों के सामने दिखाने के लिए दान डालना या अच्छी अच्छी बातों को बोल देना। प्रियो, क्या इससे हमारा क्या कह लीजिए, हमारे जीवन में अगर ये सब हम करते हैं, क्या इससे प्रभु को महिमा मिलता है? क्या इससे प्रभु को क्या प्रॉफिट है? प्रभु को क्या इससे मिलता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये वही प्रभु है ना, जो जंगल में मन्ना खिलाया और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, है ना। ये वही प्रभु है ना, जो दाऊद को भेड़ बकरियों से उठाकर राजा बना दिया। ये वही प्रभु है जो पानी के ऊपर चल के दिखाया और इंसानों को भी चलने की अनुमति दे दी, पतरस को पानी पे चला दिया। ये वही प्रभु है। जब लोग बीमार थे, लोग कोढ़ में थे, लोग अंधे थे, लंगड़े थे, है ना, और उनको चंगा किया। ये वही प्रभु है जिसके पीछे मूसा, हारून, शमूएल, दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब
है ना, ये सब चलने वाले थे, इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता था। लेकिन प्रियो, उनमें और हम में बहुत आज अंतर है। आज की जो मसीहत है, आज के जो मसीही माहौल है, वो क्या है, बिल्कुल अलग है उनसे। यह कह लीजिए शुरुआती दौर की जो कलीसियाएं थी, जो प्रेरित लोग चुने गए थे, जो 120 लोगों का जीवन था, उनके जीवन से और हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? बुलाए हुए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और थोड़े लोग हैं जो कठिनाई के रास्ते के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जीवन का मुकुट पाते हैं। जिसमें से हम देखते हैं नैने में पौलुस को। पौलुस ने इस संसार में अपने आप को पूरी तौर से क्या है, साउल करके जो नाम था, साउल को कतई ख़त्म कर दिया और नए जन्म से पौलुस बन गया। और पौलुस जब बना तो उसके बाद कभी भी साउल बनने की उसने कोशिश नहीं की और आगे बढ़ता चला गया। और आज वो विश्वास करते कि वो प्रभु के साथ में है। प्रियो, हम भी एक ऐसी ही तोड़ तोड़े, क्योंकि लिखा है वो क्या करते थे, चेतावनियों को मानते थे। अगर प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है कि ये काम नहीं करने, तो फिर आप उनको मत करिए। समझ रहे? अगर प्रभु कहता है आप संसार से मित्रता ना करो, आप क्यों संसार के पीछे घूमते हो? प्रभु ने कहा मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीज़ तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए। प्रभु इन सब ज़रूरतों को देता है। लिखा है, देखो आकाश के पक्षियों को, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खलियान होते हैं, ना खत्ते होते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। क्या तुम पक्षियों से अधिक नहीं हो, मूल्य नहीं रखते? तो प्रियो, सबसे पहले बात है हमें विश्वास में मजबूत होना। अगर हम चाहते कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, तो हमें विश्वास करना है। और एक ऐसा विश्वास, अगर एक बार आपने मांग लिया तो आपको पूरा यकीन हो जाए कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और दूसरा है विधियों को मानना। विधियों का मतलब होता है प्रभु की आज्ञाओं को मानना, प्रभु के वचन को मानना, प्रभु से मोहब्बत रखना सच्ची। झूठी मोहब्बत मत रखो, झूठा प्यार मत दिखाओ प्रभु के सामने, सच्चा प्यार दिखाओ। आप छोड़ दो संसार के सारे बुरे काम, छोड़ दो बुरी संगति, व्यभिचार छोड़ो, नशे छोड़ो, गालियां बकना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, लालच करना छोड़ो। इन सब बुराइयों को आप छोड़ो और फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं कि नहीं करते। मांग कर तो देखो, परख कर तो देखो, यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आप चाहते कि मैं हमारे जीवन में जैसे हम बोले प्रभु काम करें, तो आप वैसा ही करना सीख जाइए जैसे ये लोग करते थे। आप वैसा ही करना सीखो जैसा प्रभु आपके जीवन में चाहते। आप प्रभु की बातों को अपने जीवन में लागू करो। आप अपने जीवन को पल पल, हर घड़ी, हर महीने, हर साल, पूरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार जीना सीखो। हे प्रभु कहने वाले मत बनो। दुख आए प्रभु के साथ लगे लिपटे रहो, सुख आए प्रभु को महिमा दो, दुख आए प्रार्थना करो। प्रभु के लिखा है प्रभु से दूर मत जाइए। लिखा तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम सब प्रभु के साथ होके ही प्रभु के जैसे जीवन जी सकते हैं। प्रियो, आप कभी मत भूले, अगर हम पवित्र और जीवन जीना चाहते हैं और भले काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम सच्चाई के साथ प्रभु के साथ बने रहें और हम स्वर्ग में जाएं, तो प्रियो हमें और आपको बहुत चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। हमें और आपको प्रभु के साथ लिपटे रहने की ज़रूरत है। हमें और आप उसकी बातों को मानने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। हालेलुया। तो इन वचनों को याद रखें और जीवन में कभी भी इन वचनों को अनसुनी मत करें। इनसे लिपटे रहो। हारून का प्रार्थना सुना गया, मूसा का प्रार्थना सुना गया, शमूएल का प्रार्थना सुना गया। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी ये लोग आए, ये भी एक इंसान थे। इन्होंने भी संसार में ही प्रभु को पहचाना और प्रभु के पीछे एक डिसीजन लिया चलने के लिए। पौलुस भी संसार में इंसान ही था, उसने डिसीजन लिया और वो प्रभु के पीछे चला।
आज हम भी डिसीजन लें और हम प्रभु के पीछे चलें तो प्रभु हमें भी जीवन का मुकुट देगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।